हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और एग्जाम का लेवल वही रहता है जो पहले आया था, तो इस बार आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ स्कोर के बारे में, जो कि होने वाला है दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसी को लेके। आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया इस बार कितना सेफ स्कोर होना चाहिए अगर मुझे एक वैकेंसी चाहिए तो। ठीक है, तो वही बात करने वाले हैं। आपको पता है कि अब एडिक्विटी आ चुका है, अब टीसीएस नहीं है, तो उसका पूरा इफेक्ट आपको दिखाई देगा आप कट ऑफ के ऊपर। किस तरीके से कट ऑफ हो सकती है, अगर टीसीएस होती तो कितना होता है, या फिर एडिक्विटी अगर आई है तो कट ऑफ कितना रहेगा, दोनों ही बात हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे लगा है करीब 2 घंटे, तब वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने पूरा इसका एनालाइज किया है, तब जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे फालतू की बकवास करने का टाइम नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं और अपना भी टाइम वेस्ट करूं। सीधा हम जाते हैं वीडियो जिस मुद्दे पर, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये चीज आपको सब पता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, एक सीट पे कितना कंपटीशन है, वो चीज आपको अच्छे से पता है। मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में कि भैया वैकेंसी इतनी है, इतने फॉर्म पड़े हैं, भाई वो चीज आप देख के आए हो। मैं उसके लिए टाइम वेस्ट करूं कि मेरा यहाँ पर होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर आ चुकी हैं और मैं हर चीज लिख के लेके आया हूँ। ऐसी बातें नहीं करता हूँ कि आगे कुछ भी बोल दिया, पहले पूरा काम करता हूँ। सिर्फ इस पे निकाला है मैंने पूरा कंक्लूजन, जो मैंने काम किया 2 घंटे तक किसी रफ के ऊपर। पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद आपके सामने वीडियो वाली छोटी सी है बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। तो देखो भाई, हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में। पहले हम बात करेंगे मेल के लिए, फिर करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, आपको जो सिर्फ स्कोर बताऊंगा मैं, वो बिल्कुल रॉ मार्क्स पे रहेगा। मैं नहीं बोल रहा कि इतना नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे आप ये बात नहीं जानते हो। ठीक है, तो पूरा बात करने वाले हैं रॉ मार्क्स के ऊपर। अगर आप इतना लेके आ रहे होगे तो आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं ला रहे होगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपका एग्जाम का लेवल 2023 वाला रहता है तो आप कट ऑफ क्या रहने वाली है वो बात कर लेंगे। अगर आपका एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है तो कट ऑफ क्या रहेगी वो बात कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और एग्जाम का लेवल वही रहता है जो पहले आया था, तो इस बार आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 68 मार्क्स से लेकर 73 मार्क्स तक आपका फाइनल हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ एग्जाम निकलेगा, इतने नंबर पर आपका फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन। जनरल कैटेगरी मेल के लिए बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए कट ऑफ सेम रहेगी। आपका कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है और आप मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप दोनों का सेफ स्कोर सेम रहेगा 68 से 73 मार्क्स, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ सेम ही लगती है, कोई डिफरेंस नहीं बचा है। पहले तो ये भी हो चुका है कि ओबीसी कट ऑफ जो थी वो जनरल से ऊपर लगी थी 1 नंबर। ठीक है, तो आपको मैंने रखा है सेम, आपको मेहनत सेम ही करनी पड़ेगी, बस नाम के रह गए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी जो हमारी थर्ड है, जो कि है ईडब्ल्यूएस। अगर आप कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट्स, इस बार आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 63 मार्क्स से लेकर 68 मार्क्स तक। आपका जो कट ऑफ बनेगी वो इसी के बीच लाई करेगी, या इससे ना 1 नंबर ऊपर होगा ना इससे 1 नंबर ज्यादा होगा। आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो इसी बीच में रहेगी, 63 से 68 मार्क्स तक। आपका एग्जाम का लेवल वही सेम वाला रहता है जो 23 में हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी का। देखो, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो एसटी से कम लगता है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो वैसे ही हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एससी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार वो आपका रहेगा 61 मार्क्स से लेकर 66 मार्क्स तक। आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे और आपका स्कोर इतना लेके आ रहे होगे। 61 से 66 की बात हो गई एससी मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करें अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और आप मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 62 से लेकर 67 मार्क्स। ठीक है, जितना मैंने बता दिया है आपको, आपका सेफ स्कोर यही रहेगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है अब कैटेगरी आपकी कौन सी है, आपका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप मॉक में इतना लेके आ रहे हो आज के टाइम पर ही, तो आपका एग्जाम 101% निकल ही रहा है। अगर ऐसे थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है तो भी चांस रहेंगे, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है एग्जाम तक। ठीक है, तो आपको पता है कैसे इंप्रूव करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है आगे, तो आपको उन चीजों पर काम करना है, उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे फीमेल के लिए, आपका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। तो अगर आप फीमेल हैं और आप कैटेगरी आपकी जनरल है, आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 62 से 67 मार्क्स। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए। वैसे अगर आप ओबीसी से हैं, मतलब बोलूंगा आपको सेम लेकर चलना है, कैटेगरी जनरल ओबीसी कोई भी हो, आपको सेफ स्कोर इतना ही लेकर चलना है 62 से 67 मार्क्स। अगर आप इतना लेके आ रहे हो अभी से, तो 101% आपका एग्जाम निकल रहा है, आपको फिजिकल में आज से ही लग जाना है। अगर आप फीमेल हैं, कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस है, इस बार आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 60 से 65 नंबर के बीच में, और आपका सेफ स्कोर यही रहेगा अगर आपका एग्जाम का लेवल वही रहता है जो पहले हुआ था। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी वालों के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है 55 से 60 नंबर के बीच, और आप इतना लेके आते हो कैटेगरी अगर आपकी ऐसी है, तो भी आपका एग्जाम निकलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बात करें एसटी कैटेगरी वालों के लिए, तो एसटी कैटेगरी वालों के लिए स्कोर रहेगा जो कि हमारा है 57 से 62 मार्क्स तक। एसटी का टॉप जो थोड़ी सी ऊपर लगती है, इसलिए मैंने सेफ स्कोर भी वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सेफ
सिविल स्कोर कितना होना चाहिए आप कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे के लिए। देखो बहुत लोग बोलेंगे आपने कट ऑफ बहुत कम बता दी है, बहुत ज्यादा बता दी है, आपको लग रहा होगा वो चीज। तो देखो वैसे ही बता रहा हूँ, जो बताया मैंने आपको बिना कुछ हवाम बातें मैंने बिल्कुल नहीं करी है। जो रियल फैक्ट निकले हैं कट ऑफ एनालाइज करने के टाइम पे मैंने आपको वही बताया। अगर आपका एग्जाम वही लेवल का रहेगा तो आपकी कट ऑफ इसी बीच में रहेगी, ना इससे ऊपर ना इससे कम। अगर आपका एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सेफ स्कोर हो जाएगा 65 मार्क्स पे, और आप फीमेल रहेंगे तो अगर आपका लेवल बढ़ जाता है एग्जाम का तो आपका सेफ स्कोर रहेगा 60 नंबर पे। बता रहा हूं मैं, ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा इतने में। जो मैंने बताया वो वही मानना है। अगर लेवल नहीं बढ़ता है तो वही बताया पहले मैं आपको वही रहे। अगर लेवल बढ़ जाता है तो कट ऑफ जो बताई मैंने वही लगेगी, जो कि रहेगी 65 मेल के लिए और 60 फीमेल के लिए। अगर आपका लेवल पिछले वाले से भी इजी हो जाता है तो यही नंबर पहुंच जाएगा 70 नंबर के आसपास। ठीक है, इस तरीके से लेके चलना है आपको। तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया पूरा आपको। अगर लेवल बढ़ जाता है तो ये लगेगी, लेवल कम होता है तो ये लगेगी, लेवल वही सेम रहेगा तो ये लगेगी। तीनों का मैंने आपको क्लियर कर दिया एक वीडियो के अंदर। और आपको कोई डाउट रह जाता है इसके बारे में तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपको रिप्लाई मैं सभी को करता ही करता हूं, तो आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने बताया वो सही नहीं जाएगी, मैंने कोई ऐसे ही बोल दिया कि, तो 2023 की जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की थी मैंने उसमें बताया था कट ऑफ उतनी जाएगी, उस वैकेंसी की कट ऑफ उतनी ही लगी जो मैंने बताई थी। प्रूफ के लिए मैं लगा दूंगा साइड में, आप देख सकते मैंने बताई थी वो भी लिख रखी है, और जो कट ऑफ लगी थी मैंने वो भी लिख रखी है। ठीक है, आप उसको मैच कर सकते हो हर एक कैटेगरी का। तो जो बताता हूँ वही लगती है, सिर्फ इसे एग्जाम में नहीं और एग्जाम्स भी हुए थे पिछली बार, मैंने उनके बारे में बताया था, कट ऑफ बिल्कुल वही लगी थी। इसलिए बता रहा हूँ, भरोसा करके लग जाओ आज से ही। उस वीडियो में भी कमेंट्स आए थे, तू तो ऐसे बोल रहा है कम, इतनी कम थोड़ी जाती है। भाई जो बोला था ना वो कमेंट्स आज ही बड़े हुए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि इतना ही रहने वाला है। तो प्लीज आज से ही तैयारी में लग जाओ फिजिकल के। अगर आप इतना लेके आ पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, स्ट्रेटजी मैंने डाल रखी चैनल पे, प्लीज जाकर उनको फॉलो करो। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा उनसे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊंगा जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।